स्टूडेंट, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत पढ़ेंगे। पाठ 14 अकबरी लोटा, इसका पार्ट 3 है और आखिरी पार्ट है। चलिए आप लोग वो बुक निकाल लीजिए और साथ साथ में मेरे पढ़ते जाइए। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि बिलवासी जी और लाला झाऊलाल और अंग्रेज, ये तीनों के बीच रोचक चर्चा चल रही थी। और आपको पता ही है कि झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांगे थे और जो उनके पास नहीं थे और वो देने के लिए प्रयास कर रही थी कि कैसे इंतजाम हो, और इसीलिए वो अपने मित्र बिलवासी मिश्र से बोले कि इंतजाम हो सकता है क्या। इसी बीच उनके हाथ से लोटा गिर जाता है छत से और एक अंग्रेज के ऊपर गिरता है, वो घायल हो जाता है। और बिलवासी मिश्र अपनी एक योजना बनाते हैं और उस लोटे को अकबर का लोटा बताते हैं और अंग्रेज को ये बताते हैं कि इसको पूरे विश्व के लोग खोज रहे हैं क्योंकि ये म्यूज़ियम में रखा जाना है और मुझे पुरानी एंटिक चीज़ों से बड़ा लगाव है, इसलिए मैं इसे खरीदूंगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि वो लोटा क्या वाकई में अंग्रेज उनके जाल में फंस जाता है और किसका होता है, क्या पैसे का इंतजाम हो पाता है। चलिए हम पढ़ते हैं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो जब वो बताते हैं कि हुमायूं को कैसे बचाया अकबर ने और ब्राह्मण का ये लोटा था, उसने उसकी जान बचाई और ये बड़ा ऐतिहासिक लोटा है, तो अंग्रेज को लालच आता है, लोभ आ जाता है कि ये लोटा तो मेरे पास होना चाहिए। मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। कौन बोलता है? ये बिलवासी जी। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है। तो अब हक की बात होने लगती तो अंग्रेज कहता है कि मुझे भी पुरानी चीज़ों खरीदने का शौक है और जब जिस समय मैं घायल हुआ उस समय मैं दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियाँ ही खरीद रहा था। जरूर आगे ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा आप उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास से दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही है। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। तो इस प्रकार कीमत बढ़ती गई और अंग्रेज ने फाइनल लोटे की दाम 500 रुपये कहा। बिलवासी जी के अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उसने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। तो अब वो मतलब ये उनकी चाल रहती है कि कैसे भी करके जो 250 रुपये उनको चाहिए थे, तो वो 250 रुपये जो उनको मिल भी जाए झाऊलाल को और थोड़े 250 रुपये वो बच भी जाए। तो वो चाल चलते हैं और उसमें वो बिल्कुल सफल होते हैं और बोली लगते 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 वो 500 रुपये अंग्रेज कहता है और वो सरेंडर कर देते हैं बिलवासी मिश्र, ये बताकर कि चलिए ये लोटा आपका हुआ, क्योंकि मेरे पास 250 से अधिक नहीं है, इसलिए इसे खरीदने की क्षमता मेरी नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई। मतलब कुंजी मतलब बहुत खुश हो गए वो अंग्रेज। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस के डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अब बड़ा खुश होता है, कहता है कि मैं अपने देश जाऊंगा, तब जाकर अपनी तारीफ बताऊंगा, क्योंकि कोई उनके पड़ोसी थे डगलस, वो अपनी एंटिक चीज़ों का बड़ा बखान करते थे, जिससे कि ये अंग्रेज को बड़ा तकलीफ होती थी। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। होड़ मतलब प्रतिस्पर्धा रहती है, कंपटीशन रहता है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था।
जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके वह एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में, पारसाल मतलब लास्ट ईयर, एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। तो अंग्रेज जो होते हैं वो बड़े शौकीन रहते हैं एंटीक चीज़ों का। तो जैसे कि ये लोटा के लिए बेवकूफ़ बने हैं, शायद उनका जो पड़ोसी मित्र था डगलस, वो भी इसी प्रकार कि कोई मुस्लिम सज्जन ने उनको बेवकूफ़ बनाया कि ये जहांगीर का अंडा है और 300 रुपये में उन्हें बेच दिया। यह बात हाँ, पर अब मेरे आगे ढूंढ की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीर अंडे से भी एक पुश्त पुराना है और वो कहते हैं कि अब तो मैं ज़्यादा भारी हो गया उनसे, क्योंकि मेरे पास और भी पुरानी चीज़ है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। तो ये इसलिए लिखा गया क्योंकि वो बेचारे एक हफ्ते से बड़े परेशान थे कि कैसे पैसे का इंतजाम हो। अब वो इतने खुश थे कि उनकी पूरी दाढ़ी खुशी के मारे लहरा रही थी। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। तो पूछते हैं कि तुम्हारे पास भी नहीं थे, फिर तुमने ये 250 रुपये कैसे अरेंज किए? इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो बिलवासी मिश्र नहीं बताते हैं कि वो कहाँ से अरेंज किए थे। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अब वो बड़े हल्के फुल्के मूड में आ गए थे क्योंकि उनका काम निपट गया था। उनको 250 रुपये मिल गए थे और साथ में और 250 रुपये प्लस बोनस भी मिल गया था। इसलिए कहते हैं कि मुझे तुमसे 2 घंटे काम है, 1 घंटे में तुम्हें शाबाशी दूंगा और 1 घंटे धन्यवाद दूंगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। सहेज लीजिए मतलब ठीक से रखिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। रुपया अगर अपना हो तो यदि आपके पास पैसा है, हमारे पास पैसा है, तो उसे सहेजना, सहेजना मतलब अच्छे से रखना, एक सुखद मनमोहक कार्य है। तो रुपये पैसा हर किसी को बहुत पसंद रहता है। तो रुपये पैसा जो होता है हर किसी को बहुत अच्छा लगता है, उसको सहेजना अच्छा लगता है, उसको गिनना अच्छा लगता है। और जब वो गिनता है तो वो बड़ा ही तन्मय रहता है, बड़ा बिजी रहता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा और जब वो पैसे वैसे गिन विन लिए बड़े खुश होके, तो देखते हैं वो अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए मतलब गायब हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली। सिकड़ी मतलब चाबी, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर ताली मतलब चाबी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। संदूक मतलब बक्सा जो था, उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। तो अब समझ में आया कि बिलवासी मिश्र जो थे 250 रुपये का इंतजाम कहाँ से किए थे? अपनी पत्नी के 250 रुपये वो चुपचाप निकाल लिए थे। और जब वो अब सो रही थी तो उनकी गले की चैन से फिर से चाबी खोल के और पैसे जैसे तैसे रख दिए। तो मतलब वो इतने सच्चे मित्र थे, इतना अपने मित्र को चाहते थे कि 250 रुपये उनकी पत्नी ने, उनके मित्र की पत्नी ने मांगा तो वो अपनी पत्नी के पैसे चुराकर अपने मित्र को उन्होंने दिया। तो ऐसी दोस्ती बहुत कम देखने में मिलती है। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। अंगड़ाई मतलब रिलैक्स हो गए। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो वो बड़े हल्के फुल्के हो गए थे क्योंकि वो अपने मित्र के कुछ काम आ सके और ऐसे काम आए कि उनकी योजना बड़ी ही मनोरंजक थी। तो ये लेसन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और हर लेसन में कोई ना कोई अपने को मैसेज मिलता है। तो इसमें यह है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका हल उस समस्या के साथ ही जुड़ा रहता है। तो हम खाली समस्या को समस्या लेकर यदि बैठे रहें तो कुछ नहीं होने वाला उसमें। और कभी भी आपके सामने कोई समस्या आए तो मेरी सलाह ये है कि आपके जो शुभ चिंतक हैं, आपके मित्र या आपके परिवार वाले, उनसे आप ज़रूर शेयर करिए। कोई ना कोई रास्ता या कोई ना कोई अच्छी सलाह वो ज़रूर अवश्य देंगे जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी होगी।
तो कभी भी कोई समस्या आए तो आप उसे अकेले हल करने की बजाय आपके जो बड़े हैं या आपके अच्छे समझदार मित्र हैं उनसे सलाह लीजिए। तो जिस प्रकार इस कहानी में हमने देखा कि वो समस्या को उनके मित्र ने कैसे मिल के और बड़े मनोरंजक तरीके से सुलझा लिया, बल्कि उसके लाभ भी कमा लिया। हाँ, ये अलग बात है कि इस लेसन में गलत तरीके से उस अंग्रेज को बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन महाभारत में भी कृष्ण ने कहा है कि यदि हमको किसी को बचाना है तो थोड़ा बहुत झूठ जो है वो स्वाभाविक है। और अंग्रेज लोग बहुत पैसे वाले होते हैं। बरसों हम हमारे भारत को और हमको लूटा है उन्होंने, तो यदि हम उनसे थोड़ा बहुत पैसा अर्न भी कर लिए तो वो कोई इतना गलत काम नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो भी पैसे लें वो बहुत जेन्युइन तरीके से लें, सही तरीके से लें। तो इस लेसन को आप पढ़िए अच्छे से और उसके बाद फिर हम आपको पीडीएफ भेजेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। चिकू ये बंद नहीं हो रहा है।